बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 की जो नोट्स हैं उसके एमसीक्यूज देखिए। पहले है एन अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो हो जाता है ना। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या बन गई थी? डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू। तो सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है किसके लिए? वर्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है फॉर एक्सटर्नल वर्क। इफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस T2 अपॉन T1। सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, T1 को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। हमने T2 अपॉन T1 को कम करना था, मैंने बताया था। T2 अपॉन T1 को कम करने का तरीका या तो T2 कम करो या T1 बढ़ा दो। तो T1 बढ़ाने को ही कह रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज, सी ऑप्शन। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर इज। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या 0। परसेंटेज में बात नहीं करा ना, तो याद है अभी हमने देखा था। मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% परसेंटेज में जवाब नहीं दिया तो लेस देन 1 होगी ना, ठीक है। इक्वल टू 1 का मतलब 100%, ग्रेटर देन 1 का मतलब 100% से ज़्यादा, ऐसा मुमकिन नहीं है। 4 में कहता है स्टीम इंजन ए एंड बी हैव सोर्सेज एट 900 केल्विन एंड 600 केल्विन एंड देयर 6 थिंग्स एट 450 एंड 300। देखें, ए और बी है, सोर्स का मतलब है T1, सिंक्स का मतलब है T2। पहले में सोर्स 900 है और सिंक्स 450 है, सिंक 450 है। तो 450 अपॉन 900 क्या हो जाएगा? 1/2, सही है। और 1 माइनस 1/2 क्या होगा? 0.5। परसेंटेज में बात करें तो 50। दूसरे इंजन के लिए देखें, 600 है T1 और 300 है T2। अगेन 300 अपॉन 600 क्या होगा? वही 1/2। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि T2 अपॉन T1 दोनों के लिए क्या आएगा? सेम आएगा। तो दे आर इक्वली एफिशिएंट, डी। A thermodynamic process during which there is neither gain nor loss of heat from the system, ना हीट ले रहे ना दे रहे, कौन सा प्रोसेस था? एडियाबैटिक। An isotherm is a curve showing the relation between pressure और वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनता था आइसोथर्मल का, उसको हम कहते थे आइसोथर्म। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिलेशन किसका है? प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है। ऑप्शन बी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल वेरी ओनली विथ चेंज इन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज होगा, सही कह रहे हो, टाइप ऑफ मटेरियल चेंज होगा तो, ठीक है। अल्फा जो था, एट द एक्सप्रेशन P इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? अगेन P इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? बॉयज लॉ। बॉयज लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस कौन सा हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस।
एब्सोल्यूट जीरो इज कंसिडर एज दैट टेम्परेचर एट विच, एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर होता है? ऑल गैसेस बिकम, नहीं डेफिनेशन में प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट जीरो की? जिसपे किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, आइडियल गैस का, उस पर प्रेशर भी जीरो हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई, वो तो जीरो से पहले लिक्विड बन जाते हैं, जीरो पे थोड़ी बनते हैं। ये कह रहे हैं वो टेम्परेचर कंसिडर, कंसिडर का मतलब हम तसव्वुर करते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या हम तसव्वुर करते हैं? जीरो केल्विन को हम कहते हैं वो टेम्परेचर है जिस पे प्रेशर जीरो हो जाता है और जिस पे गैस का वॉल्यूम भी नहीं रहता। तो ऐसी कोई बात इसने यहाँ नहीं कही गई। तो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दसवां देखिए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो हो गया था ना। जब डेल्टा क्यू जीरो हो गया था, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या थी? हाँ, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये जीरो हो गया तो वर्क डन होगा, डेल्टा यू इधर आ जाएगा। क्या हो गया? डी ऑप्शन है। अच्छा, डेल्टा क्यू जीरो, और तो दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। इलेवन देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। और अगर आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है, T1 को एलसीएम ले लोगे तो T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये ऑप्शन है डी, लास्ट ऑप्शन। 12 को देंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वेरी, स्पेसिफिक हीट चेंज होती है, क्यों? डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट मास, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट मास, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट, क्योंकि यूनिट मास में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं। सही है ना? ये इसका आंसर है। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, कम होंगे तो कम एनर्जी चाहिए होगी। थर्टीन में कहता है वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो देखो भाई, केल्विन में जीरो है, सेल्सियस में -273 है, फ़ारेनहाइट में -460 है। ठीक है, तो ये तीनों याद रख लो। 14 में विच प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक ऑफ मेटल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द मेटल इज हीटेड। आपने किसी मेटल को गर्म किया, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट रहेगी? मास कांस्टेंट, क्योंकि जब गर्म करोगे वो फैल जाएगा, फैल जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, मास चेंज नहीं होगा, मास उसका वही रहेगा। ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स लॉ था ना, चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या बना था? वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन क्या थी? नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल सही, ये ग्राफ हमने कहा था ना, ऑप्शन सी, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P, V और 1/P क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो उसमें भी आया था मॉडल पेपर में। V और P इन्वर्सली रिलेशन है, लेकिन V और 1/P क्या है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। है जी, P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेना यार। P लोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/P तो पूरा ले रहे हो ना, उसके डायरेक्टली है ना।
उसके डायरेक्टली है, जब भी तो पी के इन्वर्सली है। 17 अ फ्रिक्शनलेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। आप एक इंजन को 100% एफिशिएंट बना सकते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और 0 किस में, केल्विन में ना। ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। ऑप्शन डी। एटीन में कहता है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम। याद है फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी मास 2। पानी के लिए सी मैंने कहा था याद रखना 4200, डेल्टा टी हो गया 10, तो 10 की वजह से तो एक 0 बढ़ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 42 क्या हो जाएगा 84 के साथ 3 0। ठीक है। 19 में क्या कहता है, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो किस में लेंगे, माइनस में। एंड 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पर काम हुआ, दोनों माइनस में। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा, दोनों को जमा कर दो क्या हो जाएगा, माइनस 420। ग्राफ ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ स्ट्रेट लाइन। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, स्ट्रेट लाइन थी, किसके पैरेलल, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। ऑप्शन ए ही हो गया। (21) प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क डन इज परफॉर्म। किस प्रोसेस में काम नहीं होता, नहीं एडियाबेटिक में तो काम होता है ना, आइसोकोरिक में नहीं होता ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। डेल्टा वी 0 हो जाएगा तो डेल्टा डब्ल्यू भी, डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी है ना, आइसोकोरिक। Which of the following expression is correct for molar volume? वॉल्यूम को फॉर्मूला पी वी बराबर एन आर टी, तो वी बराबर रहेगा एन आर टी अपॉन पी। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखें एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो वॉल्यूम 1 से 3 जा रहा है, यानी वॉल्यूम में 2 यूनिट का इजाफा हुआ है, और प्रेशर 2 से 3 जा रहा है तो प्रेशर में 1 का इजाफा हुआ है। वर्क डन क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय V, लेकिन P की यूनिट को कहते हैं 10⁵ से मल्टीप्लाई करो और वॉल्यूम की यूनिट को 10⁻³ से, तो P तो 1 है। ठीक है, P डेल्टा V होगा ना, तो P तो 1 ही है, 1 इंटू 10⁵ हो जाएगा ये। और डेल्टा V क्या है, 3 - 1 2, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा, 200। ठीक है। अच्छा, बाकी उतारो, फिर ये समझाता हूँ, बाकी उतार लो। देखिए 23 में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है ना, हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। अगर हमें वर्क निकालना है तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होती है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। प्रेशर वाली साइड क्या है, 3 - 2, ये लाइन है ना, तो ये आपको यूनिट दी हुई है 3 - 2, प्रेशर क्या है 1, लेकिन उसने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रेशर की यूनिट क्या है 10⁵। तो प्रेशर की जो वैल्यू आएगी उसको 10⁵ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम क्या है, 3 - 1 2, वॉल्यूम की यूनिट वो कहते हैं 10⁻³ है, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, जो क्या होगा 200 जूल। ठीक है, ठीक है, उतार लो ये, मैं जब तक ये ख़त्म करने की कोशिश करूँ। ट्वेंटी 24 में कहता है एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। कार्नोट इंजन याद करें, कंप्रेस है, दबाया है, जो थर्ड प्रोसेस था आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब गैस को दबाएंगे तो सिस्टम पर वर्क होगा, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन। तो ऑप्शन या तो सी है या डी है। और जब वर्क आपने किया, उसको दबाया, दबाने से तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी आपने बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए गैस क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वर्क इज डन ऑन एंड हीट एनर्जी गोज आउट, ऑप्शन डी। (25) Which of the following statement is true? Heat can be converted completely into work. Work can be converted completely into heat. Both work and heat are interconvertible. यही हमने सेकेंड लॉ से समझा था, ऑप्शन सी। Both heat and work are convertible. Real gas molecules do not strictly obey gas laws. रियल गैस के मॉलिक्यूल गैस लॉज को ओबे नहीं करते, याद है, ये समझाया था। हाई प्रेशर पे बॉयज लॉ क्या हो जाता है, फेल। लो टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ क्या हो जाता है, फेल। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ऑप्शन ए ही है। (27) यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल आर डिवाइडेड बाय एन है, क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा क्यू अपॉन टी, क्या दी है, हीट कैपेसिटी ना यार, क्या दी है, हीट कैपेसिटी। मास का या वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, स्पेसिफिक हीट नहीं है, सिर्फ हीट कैपेसिटी है। 29 फिगर शोज अ पीवी डायग्राम, मैंने मिटा दिया अभी। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है, तो वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मैंने बता दिया। हॉट बॉडी या सोर्स को बढ़ा दो, कोल्ड बॉडी या सिंक को घटा दो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड साइमल्टेनियसली, नहीं ये तो नहीं है। बी डिक्रीजिंग सिंक एंड इंक्रीजिंग सोर्स, ऑप्शन बी। सिंक का यानी कोल्ड बॉडी का कम करो, सोर्स का यानी हॉट बॉडी का बढ़ा दो। 31 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V अपॉन T क्या हो गया था, कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी है ये। 32 में कहता है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर्मूला। एडियाबैटिक में क्या फॉर्मूला था, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
33 difference of molar specific heat at constant pressure and constant volume. कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट पर मोल। तो पर मोल से क्या मुराद है? यहाँ भी अगर Na से डिवाइड कर दो, ये किसके बराबर होता है? R के। R को भी Na से डिवाइड करो तो अगेन किसके बराबर हो गया? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv पर मोल। तो इसको मोल से डिवाइड कर दिया नहीं एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो R को भी डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, ओ सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन। प्रेशर कुकर किस बेस पे काम करता है? ये तो हमने देखा था, आइसोकोरिक। 35 a thermodynamic process in which the change in volume is zero. चेंज इन वॉल्यूम किस में जीरो होता है? टेल्स दैट, वो हमें क्या बताता है? सॉरी, वो हमें क्या बताता है? वर्क डन ऑन एंड बाय सिस्टम दोनों क्या होंगे? जीरो। ना सिस्टम काम करेगा ना सिस्टम पर काम होगा। ऑप्शन डी। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है, वही बात है, गैस ने काम किया, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा यू के। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू अंडर आइसोथर्मल। अगेन आइसोथर्मल से मुराद है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने वॉल्यूम को आधा किया है तो इसका मतलब है प्रेशर क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम को आधा करने का मतलब है वॉल्यूम को 2 से डिवाइड किया है ना, तो प्रेशर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। थर्टी 38 को देखें। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आया ये समझे, वो चार्ल्स लॉ हो गया ना, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। तो V2 क्या हो जाएगा? V1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इनिशियल वॉल्यूम आपको क्या दिया हुआ है? 25। इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 30। फाइनल टेम्परेचर क्या दे दिया? 60। 30 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 50। थर्टी 39 में है V और T का ग्राफ कौन सा है? ये तो अभी हमने देख भी लिया, कौन सा है? चौथे वाला। किसी आपने आयरन के टुकड़े पे हथौड़ा मार दिया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना, आपने इस पे काम कर दिया ना। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी आप दो तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो हीट दें या उस पर काम करें, सही है।